स्वागत है आपका एफर एकेडमी में। आज एफर एकेडमी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें प्रैक्टिस सेट 2.5 में सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है। वो एक्टिविटी देने का एक्चुअली रीजन ये है कि उसने हमें हाईलाइट किया है कि इस सेट में, इस प्रॉब्लम में हम क्या क्या फॉर्मूले यूज करने वाले हैं और क्या क्या तरीका यूज करना है। तो उसमें हमें 3 एक्टिविटी दी गई है। उन तीनों एक्टिविटी को पहले एक बार ध्यान से देख लेते हैं। एक्टिविटी 1 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0 और उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा उसकी वैल्यू दिया है और फिर हमें रूट्स का नेचर पूछा है। ओके, तो जो हमारे फॉर्मूला है b² - 4ac, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जो डिस्क्रिमिनेंट वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड डेल्टा से आया है। डेल्टा से आया है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कह सकते हैं, डेल्टा भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू 5 दिया है और यहाँ पे हमें डेल्टा की वैल्यू -5 दिया है और उसके बाद हमें पूछा है रूट्स का नेचर। रूट्स का नेचर क्या है? ओके, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के 3 नेचर दिए गए हैं। 3 नेचर क्या है? फर्स्ट क्या है? हमारा फर्स्ट है रियल एंड इक्वल। हमारा फर्स्ट नेचर क्या है? रियल एंड इक्वल। सेकेंड है रियल एंड अनइक्वल। फर्स्ट वाला रियल एंड इक्वल, सेकेंड वाला रियल एंड अनइक्वल एंड द लास्ट वन इज नॉट रियल। ओके, नॉट रियल। तो फर्स्ट नेचर कब होगा? जब हमारा डेल्टा इक्वल्स टू 0 आया तो हमारा रूट्स का नेचर रियल एंड इक्वल है। मतलब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी उसमें से हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे डेल्टा में और उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आई तो हमारा रूट्स का नेचर क्या है? रियल एंड इक्वल। ओके, और अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब इस फॉर्मूले की वैल्यू 0 से ज्यादा आई तो उस टाइम हमारा रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। ओके फ्रेंड्स, मतलब हमने इसमें एबीसी में इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू निकाल के पुट किए, इसको सॉल्व किए, फिर हमारा आंसर 0 से बढ़ के मतलब प्लस में आया तो उस टाइम हमारा रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। ओके, एंड द लास्ट वन इज जब हमारा डेल्टा 0 से छोटा है मतलब माइनस में आए, -1 -10 -100 तो उस टाइम पे हमारा रूट्स का नेचर क्या होगा? नॉट रियल। सिंपल है, मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया हमारा आंसर माइनस में आया, जैसे कि यहाँ पे -5 है तो इस टाइम हमारा रूट्स का नेचर क्या है? नॉट रियल। समझ गए? अभी देखिए यहाँ पे b² - 4ac = 5। हमारे b² - 4ac को सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया? +5। यहाँ पे क्या है? +5। हमारा डेल्टा 0 से बड़ा है तो हमारा रूट्स का नेचर क्या हुआ? रियल एंड अनइक्वल। तो इसका आंसर क्या आएगा? रियल एंड अनइक्वल। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप? तो यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल आएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, b² - 4ac = -5 तो डेल्टा की वैल्यू किस में आई? -5 में आई। अगर -5 में आई है मतलब 0 से छोटा है डेल्टा 0 से छोटा है मतलब थर्ड वाली कंडीशन नॉट रियल। तो हमारा रूट्स का नेचर क्या होगा? नॉट रियल। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप कि रियल एंड इक्वल कब होगा, रियल एंड अनइक्वल कब होगा, एंड नॉट रियल कब होगा? बहुत सिंपल है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा पे। अगर आपको कभी इसने पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर मालूम कीजिए तो आपको क्या सॉल्व करना है? डेल्टा को सॉल्व करना है और वैल्यू के हिसाब से हमें उसका रूट्स का नेचर लिखना है। तो चलिए इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है। एक्टिविटी नंबर 2 में हमें क्या दिया है? एक्टिविटी नंबर 2 में हमें दिया है, एक साइड में हमें सम ऑफ द रूट्स दिया है। सम ऑफ द रूट्स क्या है? -7 और इस साइड में हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? 5 है। प्रोडक्ट मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब जैसे कि अगर आप दो नंबर्स 5 × 5 करेंगे इक्वल टू कितना आएगा? 25। तो ये प्रोडक्ट होता है। ये तो कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट उसको प्रोडक्ट होता है। समझ गया? दो नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई किया तो 5 आया तो क्या है? प्रोडक्ट है। 5 प्रोडक्ट है। समझ गए आप? अभी देखिए
अभी इसने हमें बोला, इन दोनों को देके हमें बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अभी देखिए, अगर अभी आप कैसे बनाएंगे, अगर आपको किसी इक्वेशन का दो रूट्स दिया है, दोनों रूट्स दिया है, तो आप ये फॉर्म का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। वो फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ द एक्स, एडिशन ऑफ द रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स का एडिशन मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का एडिशन मल्टीप्लाई एक्स प्लस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ओके, तो क्या है हमारा फॉर्म, क्या है, ये फॉर्म में आप फिट करके आपकी इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपको दोनों रूट्स दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हमें सम ऑफ द रूट्स दिया है, मतलब दोनों रूट्स का प्लस किया, तो इस फॉर्म में फिट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्या है 7 है, माइनस 7 है, सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों रूट्स का प्लस कर लिया, एडिशन ऑफ द रूट्स मतलब वही दोनों को प्लस करना है, दोनों का प्लस करने के बाद क्या आएगा -7, यहाँ पे जो हमें दिया -7 मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 5 है, 5 इक्वल्स टू 0। समझ गए आप? इसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। समझ गए आप इक्वेशन कैसे बनाना है जब हमें रूट्स दिया गया होगा? ये फॉर्म है, इसको आप लिख लीजिए। इसको याद करने का एक और इजी तरीका है, ऐसे याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस √1 प्लस √2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस √1 मल्टीप्लाई √2 इक्वल्स टू 0। आप ये फॉर्म में भी करें, ये फॉर्म में करें तो आपको याद करना थोड़ा इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस √1 प्लस √2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस √1 मल्टीप्लाई √2। समझ गए आप? बहुत इजी है। तो चलिए अभी करते हैं एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसने कहा है कि अगर हमें अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, समझ लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा होता है तो हमें दो बात याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, अगर रूट्स ऑफ द अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फर्स्ट थिंग है, अपॉन a, और बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। ओके, आप समझ गए? यहाँ पे 2a हुआ करता था तो एक a इधर आ गया, एक a इधर आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ करता था तो ये प्लस यहाँ पे आ गया, ये माइनस यहाँ पर आ गया। उसके बाद एक और चीज है, ये फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है, एंड देन सेकेंड थिंग है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है, सिंपल, ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। समझ गए आप? सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये भी याद रखना है, लेकिन ये ज्यादा, ये बहुत कम यूज होगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, तो ये आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बहुत इजी था। अभी देखिए, अभी हमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसमें बोला है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, फिर पूछा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स टू 2 है,
अगर हम इसको जनरल फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -3, इजंट इट? a b c मिल गया। अब हम a b c को इन दोनों में पुट करके अल्फा प्लस बीटा मालूम करेंगे, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा मालूम करेंगे। तो देखिए ये क्या है, -b अपॉन a, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये जाएगा 2, और b की वैल्यू कितनी है, -4 है, इजंट इट? -4 है, और यहाँ पे क्या है, -b है। तो देखिए पहले माइनस यहाँ वाला, उसके बाद b की वैल्यू -4 है, तो ये हो जाएगा -4। ओके, आप समझ गए? उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 अपॉन 2, फिर 2 1 2, 2 2 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c अपॉन a, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है, -3, ये सॉल्व नहीं होगा, तो अल्फा इंटू बीटा आया हमारा -3 अपॉन 2। समझ गए आप? बहुत इजी तरीका है। ओके दोस्तों, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम करने का है, जैसे कि हमने एक्टिविटी नंबर 2 में किया था। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डेल्टा क्या है हमारा, डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए आप? हमें क्या मालूम करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम abc की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, फिर अब a की वैल्यू कितनी होगी, a इक्वल्स टू हो जाएगा 1, b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +7, एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा -1। ओके फ्रेंड्स, अभी हम क्या, हमें abc मिल गया, अब हम डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डेल्टा का फॉर्मूला लिखेंगे। देन नेट मतलब डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट बोलो या डेल्टा बोलो, एक ही बात है। नाउ अब डेल्टा इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, -1। ओके, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, समझ गए आप, ac था। अब नाउ डेल्टा इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, एंड 4 1 जा 4, एंड 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो डेल्टा इक्वल्स टू 50। समझ गए आप? बहुत इजी था, कुछ नहीं करना है हमें, बस b स्क्वायर माइनस 4ac को b स्क्वायर माइनस 4ac में abc की वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। इसका आगे आंसर 50। बहुत इजी था, इसी तरह 3 दिए हैं, फटाफट तीनों करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसका भी हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो y की a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 2 है, इजंट इट? b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 10। ओके फ्रेंड्स, अभी हम डेल्टा लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर b की वैल्यू कितनी है, -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना, 2, a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है, 10। ओके, फिर डेल्टा इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 2 जा 8 2 जा 4 2 जा 8 10 जा 80, माइनस का माइनस 80, देन डेल्टा इक्वल्स टू 80 माइनस 25, 80 बढ़ा तो माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। समझ गए आप? तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई है -55। इसी तरह चलिए फटाफट लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए थर्ड वाला,
थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में भी कुछ नहीं करना है, पहले एबीसी निकाल लेंगे। ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू है √2, फिर बी इक्वल टू कितना है, बी कितना है हमारा 4, एंड सी इक्वल टू कितना है 2√2। समझ गया? हमें एबीसी की वैल्यू पहले निकालना है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, डेल्टा मालूम करना है कितना है वो b² - 4ac, इजंट इट? फिर आएगा b की वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई √2, -4 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 2√2। समझ गया? फिर हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, फिर ये देखिए √2 हट जाएगा, फिर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। समझिए? ये देखिए √2 क्या हो जाएंगे, रूट कट जाएगा, फिर हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 16, तो डेल्टा इक्वल टू 0। समझ गया? हमारा आंसर आ गया, हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई जो कि है 0। ओके फ्रेंड्स, अभी चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसमें हमें रूट्स का नेचर पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा पे, डेल्टा की वैल्यू पे। तो हमें क्या मालूम करना है? डेल्टा की वैल्यू मालूम करना है, उससे हमें रूट्स का नेचर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू कितना है -4 एंड c इक्वल टू कितना है 4, a b c, इजंट इट? उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू मालूम करेंगे। डेल्टा इक्वल टू b² - 4ac, इजंट इट? तो ये देखा b की वैल्यू कितना -4, तो -4² - 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, इजंट इट? ac, इजंट इट? फिर हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 4 का -4 का स्क्वायर क्या है +16, +16, फिर 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, तो प्लस माइनस माइनस -16, तो डेल्टा इक्वल टू 0, इजंट इट? डेल्टा इक्वल टू क्या है हमारा 0, तो मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू डेल्टा इक्वल टू 0 है, मतलब रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स nature of the roots are real and equal। जैसे कि मैंने कहा था कि जब डेल्टा इक्वल टू 0 आया तो उस टाइम हमारा नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला भी सिंपल है, पहले ए बी सी निकालेंगे। a बराबर 2 है, b बराबर -7 है, c बराबर 2 है, इजंट इट? 2 - 7 2। अभी क्या करें, डेल्टा की वैल्यू मालूम करेंगे। डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac। नाउ b की वैल्यू कितनी है -7, -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना है 2, 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू भी 2 है। अभी हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, -7 का स्क्वायर +49 होगा, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर हो जाएगा -16। तो डेल्टा इक्वल्स टू 49 में से 16 निकालेंगे हम तो हो जाएगा 33, इजंट इट? 33 आया। अभी डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है +33, डेल्टा की वैल्यू 0 से बढ़कर है, तो इस टाइम हमारा नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। जब 0 से बढ़ के हो डेल्टा तो रियल एंड अनइक्वल। समझ गए आप? अभी करते हैं लास्ट वन। लास्ट वन में क्या है, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 2 है, c इक्वल्स टू 9 है, इजंट इट? अभी डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac, so delta equals to
2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 9 c की वैल्यू 9। तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 जा 4 4 9 जा 36 और माइनस का माइनस 36। तो डेल्टा इक्वल्स 36 में से 4 गया 32 माइनस 32। डेल्टा की वैल्यू 0 से कितना कम आई है -32। तो मतलब इस टाइम हमारा रूट्स का नेचर क्या होगा नॉट रियल। तो नेचर ऑफ द रूट्स आर नॉट रियल। समझ गया कि रूट्स का नेचर कैसे निकाला जाता है? बहुत इजी था। अभी चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रूट्स दिया गया है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने कहा गया है। ओके, तो बहुत इजी है। जैसे कि हमने एक्टिविटी नंबर 2 में किया था, हमें एक फॉर्म दिया गया है, उसमें रूट्स को फिट करके हमें इक्वेशन बनाना है। तो क्या फॉर्म था वो? देखिए ये रूट 1 है, रूट 1 इक्वल्स टू 0, रूट 2 इक्वल्स टू 4, इजंट इट? हमें इक्वेशन में रूट 1 एंड रूट 2 दिया गया है। उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाने का आ गया है। फिर हमारा फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा फॉर्म है। और इसका एक और इजी तरीका है लिखने का, इसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट 1 मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म आपको ज्यादा इजी पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अभी रूट 1 क्या है हमारा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 क्या है हमारा 0 प्लस 4, रूट 2 है हमारा 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट 1 क्या है हमारा 0 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 0। फिर एक्स स्क्वायर ये 4 प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। फिर 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस 4x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। पहला रूट 1 इक्वल्स टू 3, रूट 2 इक्वल्स टू माइनस 10, इजंट इट? फिर इसके बाद हमारा फॉर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट 1 मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म हमेशा याद रखना आपको। ये फिर इसके बाद रूट 1 रूट 2 रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट 1 क्या है 3 है, 3 मल्टीप्लाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इजंट इट? अब देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 में से प्लस 3 निकाला, प्लस 3 और माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 10 में से 3 गया माइनस 7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 का मल्टीप्लाई 10 से करें 30 प्लस माइनस 30 इक्वल्स टू 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7x प्लस माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो समझ गए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत इजी सिंपल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 और 3 और 4 फटाफट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों रूट्स दिया गया है, एक रूट है 1/2, दूसरा रूट है -1/2। तो ओके, तो फिर हो जाएगा रूट 1 इक्वल्स टू 1/2 एंड रूट 2 क्वेश्चन नंबर 4 के ओके। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 के
तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में एक रूट है 1/2, दूसरा रूट है -1/2। तो फटाफट रूट लिख लेते हैं हम। पहले क्या हो जाएगा, √1 = 1/2, √2 = -1/2, इजंट इट। उसके बाद हमारा फॉर्म क्या है, x² माइनस r1 √1 प्लस √2 मल्टीप्लाई x प्लस √1 मल्टीप्लाई √2 = 0, इजंट इट। तो x² माइनस √1 क्या हमारा 1/2 प्लस -1/2 मल्टीप्लाई x प्लस √1 क्या है हमारा 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई -1/2 = 0, इजंट इट। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस है ना, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस कट गया तो हो जाएगा x² माइनस 0 मल्टीप्लाई x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 है, इजंट इट। तो देखिए 1 1 सा 1, फिर 2 2 सा 4 हो जाएगा, 2 2 सा 4 और प्लस माइनस 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 1/4 हो जाएगा = 0। फिर ये ब्रैकेट डालेंगे तो जाएगा x² माइनस 0x, x² माइनस 0x, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/4 = 0। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 1/4। समझ गए आप, बहुत इजी था। अभी चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी √1 = 2 माइनस √5 एंड √2 = 2 प्लस √5, इजंट इट। अभी देखिए यहाँ पे दो नंबर है, 2 माइनस √5, 2 और √5 दो नंबर है, और यहाँ पे दो है, 2 और प्लस √5, इजंट इट। तो चलिए फटाफट करते हैं। अभी हो जाएगा x² माइनस √1 प्लस √2 का मल्टीप्लाई x प्लस √1 मल्टीप्लाई √2 = 0, इजंट इट। ओके, फिर हो जाएगा x² माइनस √1 क्या है हमारा 2 माइनस √5 प्लस √2 क्या हमारा 2 प्लस √5, इजंट इट। समझ गए आप, ये इतना √1 है, इतना √2 है, तो इतना प्लस इतना, इजंट इट। फिर प्लस √1 क्या है 2 माइनस √5 मल्टीप्लाई 2 प्लस √5, इजंट इट = 0। अभी देखिए यहाँ पे दो डिजिट है, तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर आएगा, समझ रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, तो दोनों ब्रैकेट में रखेंगे, अदरवाइज ये √5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, उन लोगों को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब देखिए ये, अब यहाँ पे देखिए ये √5 माइनस में है, ये √5 प्लस में है, तो ये कट गया, और ये प्लस, और उसके बाद 2 बचा और 2 बचा, ये 2 प्लस में है, ये 2 प्लस में, प्लस 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 हो जाएगा, तो x² माइनस 4, और ये √5 माइनस में था, ये √5 प्लस में था, तो √5 कट गया, इजंट इट। प्लस अभी देखिए j वाला जो है ना, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसा होगा। ये क्या है 2 माइनस √5 मल्टीप्लाई 2 प्लस √5, इजंट इट। तो इसमें देखिए इन दो नंबर का मल्टीप्लाई इन दो नंबर से होगा, मतलब पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 का मल्टीप्लाई √5 से, फिर √5 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर √5 का मल्टीप्लाई √5 से, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लाई 2 नंबर से हो रहा है। अब ये हो जाएगा 2 2 सा 4 और 2 मल्टीप्लाई √5 इक्वल्स टू 2 2 सा 4, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई √5 इक्वल्स टू 2√5, समझ गए आप, 2√5 हो जाएगा। उसके बाद अब √5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो √5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2√5। उसके बाद √5 का मल्टीप्लाई √5 से होगा, तो √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल्स टू 5, प्लस माइनस 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 5, समझ गए आप, इक्वल्स टू 0, समझ गए आप। देखिए पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 4 आया, फिर 2 का मल्टीप्लाई √5 से हुआ तो 2√5 आया,
फिर √5 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2√5 आया, फिर √5 का मल्टीप्लाई √5 से हुआ तो 5 आया। समझ गया? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 प्लस। समझ गया? अभी देखिए यहाँ पे ये 2√5 प्लस में है, ये 2√5 माइनस में, प्लस माइनस कट जाएगा और ये क्या बचा फिर 4 - 5 = 0। अब 4 में से 5 गया, 4 में से 5 नहीं, 5 में से 4 गया, -1 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 = 0। समझ गए आप? यहाँ पे -1 कैसे आया? अब इसके बाद अब हम सॉरी यहाँ पे x आएगा। अब इसके बाद x² माइनस प्लस माइनस, -4x और प्लस माइनस -1 = 0। समझ गए आप? यहाँ पे x रखना भूल गया था मैं, ये बात का ध्यान रखना आप। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x आएगा। देखिए ये x यहाँ यहाँ यहाँ, ओके। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, लेकिन ये एक हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन है मतलब इसके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो इसको हम एकदम अच्छे से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल दैट प्रोडक्ट। फाइंड k इफ इक्वेशन x² - 4kx + k + 3 = 0। ओके, तो इसमें क्या कहा है हमें कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल दैट प्रोडक्ट। मतलब जो सम ऑफ द रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के डबल है। मतलब जैसे कि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है उसमें देखेंगे ax² - bx + c = 0। तो जो b होता है वो क्या होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है। सॉरी, जो b होता है वो सम ऑफ द रूट्स होता है और जो c होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। तो इसने क्या है? इसने कहा है सम ऑफ द रूट्स इज डबल दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब b = 2c, इसने ये कहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट हमें क्या करना है? फर्स्ट लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा हमारे इक्वेशन के रूट्स हैं। उसके बाद देखिए अब क्या है, अगर अल्फा और बीटा इक्वेशन के रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, इजंट इट? मतलब सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों रूट्स की प्लस, तो √1 + √2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा × बीटा, इजंट इट? देखिए सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों रूट्स की प्लस, पहला रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई, तो पहला रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है तो अल्फा × बीटा = अल्फा बीटा। समझ गया? अब इसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू डबल द प्रोडक्ट। ये गिवन है तो इसमें गिवन में लिख लेंगे हम, गिवन सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू डबल द प्रोडक्ट, इजंट इट? ये बात गिवन है हमें क्वेश्चन में कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू डबल देयर प्रोडक्ट, है ना? तो फिर अभी देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हमारा सम ऑफ द रूट्स है। सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या है? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट डबल देयर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का डबल मतलब अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट क्या है हमारा? अल्फा बीटा और डबल देयर प्रोडक्ट मतलब 2 अल्फा बीटा। समझ गए? मतलब आप अल्फा प्लस बीटा = 2 अल्फा बीटा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए अभी हमें क्वेश्चन जो इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को लिख लेंगे। क्या है इक्वेशन? x² - 4kx + k + 3 = 0। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ गया? इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा जो जर्नल फॉर्म है इक्वेशन बनाने का जर्नल फॉर्म वो लिखेंगे। वो क्या है? x² -
सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म है, इजंट इट? अभी हम क्या करेंगे, हमें सम ऑफ द रूट्स दिया है। सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे, क्या है पहला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है? सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या है? एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, इजंट इट? अब इसके बाद अभी देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट, सॉरी, क्वेश्चन में क्या दिया है? सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखिए उसके हिसाब से हमने क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन नंबर 3। सॉरी, इसको नहीं देंगे, इसके बाद इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। हमने इसमें ब्रैकेट खोल दिया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 2। इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? कंपेयर करने पे 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4k, इजंट इट? कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4k एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k प्लस 3, इजंट इट? ये देखिए यहां पे ये a है, इतना b है और ये c है, इजंट इट? और यहां पे भी ये a है, ये b है और ये c है। तो इसी हिसाब से abc कंपेयर करने में क्या मिलेगा? 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4k एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k प्लस 3। अभी देखिए हम क्या करेंगे? 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4k और देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है? k प्लस 3। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? k प्लस 3। 2k प्लस 3 इक्वल्स टू 4k, इजंट इट? अल्फा इंटू बीटा क्या है? k प्लस 3। तो मैंने अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिख दिया? k प्लस 3। इसके बाद अब ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2k प्लस 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 4k, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4k। अभी देखिए 2 यहाँ पे 4 6 यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस कर रहा हूं, यहाँ के माइनस करेगा। 2k इक्वल्स टू 4k माइनस 6 और यहाँ माइनस 6 हो जाएगा। अभी देखिए 4k यहाँ पे क्या कर रहा है? 4k यहाँ पे प्लस कर रहा है, यहाँ पे प्लस की निशानी है, 4k यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2k माइनस 4k इक्वल्स टू माइनस 6। समझ गए आप? माइनस 6 को वहां भेजा, 4k को यहाँ पे लिया। 4k यहाँ पे प्लस करा तो यहाँ के माइनस करेगा, 6 यहाँ पे प्लस करा तो यहाँ के माइनस करेगा। अभी 2k में से 4k गया इक्वल्स टू माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 6, इजंट इट? अभी देखिए k और 2 के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड होगा। तो k इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो k इक्वल्स टू 3। समझ गया? k की वैल्यू क्या आई? 3 आई। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको एक बार लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन का पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांस है। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हॉट क्वेश्चन है, इसके बहुत ज्यादा चांस है
बोर्ड के पेपर में आएगा, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो इसने क्या कहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मालूम करने का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी निकाल लेंगे, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इससे हम क्या निकाल लेंगे, पहले एबीसी, a इक्वल्स टू क्या है 1 है, b इक्वल्स टू क्या है माइनस 2 है, एंड c इक्वल्स टू क्या है माइनस 7 है, इजंट इट। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपको एक फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला याद करने वाला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इजंट इट, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये सब पहले हम मालूम कर लेंगे। तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले माइनस, फिर बी की वैल्यू माइनस 2 है तो डबल माइनस हो जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू 1 है, फिर माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 और अपॉन का 1 रह जाएगा। और इसमें c की वैल्यू क्या है माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 7। ओके फ्रेंड्स, तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, अगर हम समझ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले तो क्या आंसर आएगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले तो क्या आंसर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट। नॉर्मली क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मैंने b स्क्वायर बस इधर पे लिख दिया। ओके, तो अभी हमें क्या मालूम करना है, इसको a और b को अल्फा और बीटा समझिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इजंट इट। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालें तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या मालूम करने बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करने बोला है, हमें क्या मालूम करने बोला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 2ab 2 अल्फा बीटा को यहाँ भेज देंगे, तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस क्या होगा 2 अल्फा बीटा, इजंट इट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये एक तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला, या फिर आप इसको याद कर लीजिए, ये चीज आप याद कर लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये चीज आप याद कर लो, या फिर ये तरीका याद कर लो कि ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ओके, ये तरीका निकालेंगे याद कर लो, या फिर फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, तरीका भी याद कर लो, दोनों याद रखो, एक्स्ट्रा स्क्वायर सिक्योर रहो। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इजंट इट। अभी देखिए हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है माइनस 7, अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस 7 इंटू माइनस 7, इजंट इट। फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 7 14, क्या हो जाएगा ये 14, तो फिर ये हो जाएगा 4 प्लस 14 इक्वल्स टू 18, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 18। समझ गए आप, बहुत इजी था, इजंट इट। इसी तरह हमें इसी क्वेश्चन, ये तो 1 था, सेकंड में क्या पूछा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इजंट इट। हमने ये सॉल्व कर लिया, अब हम ये सॉल्व करेंगे, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। ओके, हमने a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे निकाले थे, अब हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हमने,
a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। अब हम a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, मैं फॉर्मूला निकालने का तरीका बता रहा हूं। इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब क्या है हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b। ओके, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ab। ओके, अगर इसी तरह अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। इजंट इट सिंपल है। अभी हमें क्या मालूम करना है, हमें ये मालूम करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हम क्या करेंगे, 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा को इधर भेज देंगे। तो कैसा हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, हमने इसको यहां भेज दिया, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, ये है फॉर्मूला निकालने का तरीका। ये तरीका याद कर लीजिए या फिर आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, दोनों कर लीजिए। फॉर्मूला याद करना जरूरी है, निकालने में टाइम जाएगा। आप फॉर्मूला याद कीजिए, ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अभी हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, अभी देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मालूम है। तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे। अब सीधा अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है, 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा क्या है, -7 मल्टीप्लाई 2, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है। अब ये क्या जाएगा, 3 का क्यूब क्या, 2 का क्यूब क्या है, 8 है, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 21 मल्टीप्लाई 2 42, तो ये प्लस हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 42 प्लस 8 50। समझ गए आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 50। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 18 आया और हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 50 आया। अभी चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। इन दोनों इक्वेशन का क्या मालूम करने बोला है, लेकिन उससे पहले हमें क्या दिखाया है कि रूट्स का नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल। रूट्स का नेचर रियल एंड इक्वल है, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0, इजंट इट। मैंने क्या कहा था, रूट्स का नेचर डेल्टा पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 है तो नेचर रियल एंड इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का डेल्टा इक्वल्स टू 0 है। ओके फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एबीसी निकालेंगे। एबीसी की वैल्यू a इक्वल्स टू क्या है, 3 है, b इक्वल्स टू क्या है, k है, एंड c इक्वल्स टू क्या है, 12 है, इजंट इट, a b c। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, डेल्टा इक्वल्स टू 0, तो यहां पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, दैट थिंग इज गिवन। Isn't it? Okay, अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। k का स्क्वायर, b की वैल्यू k है, -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी k का स्क्वायर, k स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 का मल्टीप्लाई 12 से
144 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। 144 यहाँ प्लस करवा जाके यहाँ माइनस करवा जाके प्लस करेगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ओके फ्रेंड्स, अभी k यहाँ पे स्क्वायर में हमें यहाँ पे k मालूम करने बोला, यहाँ पे k स्क्वायर है तो हम k को स्क्वायर लेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 144, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 12, isn't it? फिर k इक्वल्स टू 12 और k इक्वल्स टू माइनस 12, isn't it? अब k बराबर प्लस 12 या k बराबर माइनस 12, बहुत इजी था, हमारे दोनों रूट्स मालूम पड़ गया और k भी मालूम पड़ गया। अभी इसी तरह इसको करते हैं। ओके, इसको देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लाएंगे। तो पहले ब्रैकेट है तो इसका kx का मल्टीप्लाई x से होगा, फिर kx का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो kx मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू kx स्क्वायर, फिर kx मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a बराबर k, b बराबर माइनस 2k एंड c बराबर 6, a b एंड c, isn't it? ओके फ्रेंड्स, अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, डेल्टा इक्वल्स टू 0, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, isn't it? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब हम रियल वैल्यू पुट कर देंगे, रियल वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 0, isn't it? अब माइनस 2k का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, अब 4 का मल्टीप्लाई 6 है 24 मल्टीप्लाई k माइनस 24k इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है, मतलब ये 4 का टेबल कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे k है, यहाँ पे k और 4 का टेबल कॉमन है, तो पहले 4 बाहर आएगा, उसके बाद एक k बाहर आएगा। अब अंदर क्या बचा, 4 1 सा 4, 1 नहीं लिखेंगे, 2 k था, 1 k लिख देंगे, फिर ये माइनस यहाँ पे 4 6 सा 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 1 k था वो बाहर आ गया, अंदर 1 ही बचा, इक्वल्स टू 0। अभी क्या करेंगे हम, 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ डिवाइड करेगा, k इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 और k इक्वल्स टू प्लस 6, यहाँ माइनस कर रहा हूं प्लस करेगा, फिर ये डिवाइड ऊपर 0 आ गया, मतलब k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6, हमारे k की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे भी वहां पे भी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके दोस्तों, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 2.5 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझाए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और अगर आपको सब समझ गए तो प्लीज आपका रिव्यू कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं चलता हूं, थैंक यू सो मच, अरिगतो, बाय बाय, सायोनारा।